स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के बारे में अध्ययन करेंगे और यह न्यूमेरिकल जो है कई सालों से परीक्षा में आ रहा है। तो इस न्यूमेरिकल को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन आज का जो है यह प्रश्न बहुत ही IMP है, तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और अपने कॉपी में से नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न पेपर में छपा हुआ है। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन y के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। तो यहाँ पर जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, अगर प्रिज्म को जल में डुबा दिया जाए तो उसका विचलन कोण, पानी का विचलन कोण और हवा का विचलन कोण का चौथाई होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर सिद्ध करके अब दिखाना है कि पानी का जो है विचलन कोण सिद्ध करना है, पानी का जो विचलन कोण है हवा के विचलन कोण का चौथाई है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सिद्ध करने से पहले अब यहाँ न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र लिखेंगे। न्यूनतम विचलन कोण का क्या सूत्र होता है, न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, सिद्ध किए होंगे। न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र क्या है, तो सूत्र है डेल एम बराबर होता है, डेल एम बराबर क्या पढ़े हैं, डेल एम बराबर होता है n-1 इंटू ए होता है। यह सूत्र होता है न्यूनतम विचलन कोण का। अब यहाँ पर दो विचलन कोण निकालना है, एक पानी के लिए निकालना है जल के लिए, और एक जो है हवा के लिए वायु के लिए निकालना है। तो पहले यहाँ पर पानी के लिए जब निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर जल के लिए पहले हल करेंगे। तो जल में विचलन कोण के लिए सूत्र क्या बनेगा, तो जल में लिखेंगे यहाँ पर विचलन कोण। तो जल में विचलन कोण क्या होगा, तो जल में विचलन कोण का सूत्र बन जाएगा डेल, यहाँ पर W हो जाएगा क्योंकि यहाँ डेल W का मतलब हो गया वाटर, और वाटर का विचलन कोण क्या सूत्र बनेगा, तो यहाँ पर जो है W यहाँ पर अपवर्तनांक है, तो अपवर्तनांक का यहाँ क्या सूत्र बनेगा, तो यह पानी में जो है कांच को डुबोया गया है, पानी है और उसमें कांच को डुबोया गया है, इसलिए WN-G यहाँ n के जगह पर हो जाएगा, माइनस जो है 1 हो जाएगा, अब बगल में a है तो यहाँ a हो जाएगा। यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यह किसके लिए बना है, तो जल में विचलन कोण के लिए सूत्र क्या बना, डेल W बराबर WN-G-1 इंटू ए। इसी सूत्र से जो है जल में विचलन कोण बना है। अब यहाँ पर लिखेंगे y में विचलन कोण, अगर y में विचलन कोण निकालना है तो क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर y में क्या लिखेंगे, यहाँ पर y में विचलन कोण। तो y में अगर विचलन कोण का सूत्र बनाते हैं तो क्या बनेगा, y के लिए अगर विचलन कोण बनेगा तो यहाँ y के लिए अगर विचलन कोण का सूत्र बनाएंगे तो उसको कहा जाएगा डेल ए, एयर माने हो जाएगा हवा, और हवा का मतलब हो जाएगा क्या, मतलब हवा के लिए मतलब एयर का प्रयोग करेंगे और डेल ए का सूत्र बनेगा। अब यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ AN-G हो जाएगा, -1 हो जाएगा इंटू ए। समीकरण नंबर क्या बनेगा, समीकरण नंबर यह 2 बनेगा। तो यह समीकरण 1 और समीकरण 2 जो बना है यह आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे किस सूत्र से बनाए हैं। तो प्रिज्म का ये विचलन कोण है, इसी विचलन कोण के लिए यह जल के लिए बना है और ये वायु के लिए बना है। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2, समीकरण 1 भागा क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 भागा जब समीकरण 2 कर लेंगे तब क्या बनेगा, तो समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से अब समीकरण 1 को ऊपर लिखेंगे, समीकरण 2 को नीचे लिखेंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पर डेल W बटा डेल यहाँ हो जाएगा A बराबर ऊपर क्या बनेगा WN-G-1 इंटू ए हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे AN-G-1 हो गया इंटू हो जाएगा A हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब भाग करेंगे तो भाग करने के बाद से यहाँ से ए से ए को क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ कटने वाला कोई अंक नहीं है। अब ये WNG का मान प्रश्न में देखेंगे क्या WNG का मान दिया गया है, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर WNG का मान नहीं दिया गया है। अब ANG का मान दिया गया है और ANW का मान दिया गया है, इसका मतलब यहाँ मान को बदलना पड़ेगा। अब यहाँ WNG का सूत्र लिखेंगे। अब WNG का सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो सूत्र को यहाँ लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि WNG का सूत्र होता है WNG बराबर क्या पढ़े हैं, ANG क्या होता है, ANG बटा हो जाएगा और ANW हो जाएगा। ये किसका सूत्र है, तो WNG का सूत्र होता है ANG बटा ANW। अब ये WNG को हटा देंगे, उसके जगह पे मान को भरेंगे। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, डेल W बटा डेल यहाँ A हो जाएगा बराबर हो गया। अब ये WNG हट जाएगा और WNG के जगह पर इसका सूत्र लिखेंगे तो क्या सूत्र होता है, ANG -1 हो जाएगा इंटू यहाँ पर ANG बटा क्या है ANW हो जाएगा। और यहाँ पर A तो ख़त्म हो चुका है, -1 है पूरे का बटा और यहाँ का लिखेंगे ANG -1 हो जाएगा। तो अब यह मान जो भरे हैं किसका मान भरे हैं, तो यहाँ पर जो मान भरा गया है WNG का मान होता है ANG बटा ANW -1। अब इसका ANG का मान प्रश्न में दिया गया है और ANW का मान भी प्रश्न में दिया है और यहाँ पर भी ANG का मान प्रश्न में दिया गया है। अब ये पूरा मान को भर लेंगे तो एक बार मान को और देख लेते हैं कि कौन कौन मान यहाँ प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ANG के जगह पर 3/2 रखना है और ANW के जगह पर 4/3 रखना है। अब अगला स्टेप जो बनेगा तो ये मान को पहले अपने कॉपी में अगर नोट किए होंगे तो मान को अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे इस मान में जो है भरेंगे। अब भर करके 2-3 स्टेप को चलेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ मान को रखेंगे तो क्या सूत्र था यहाँ पर, डेल W बटा डेल यहाँ A था बराबर। अब यहाँ ANG था तो ANG का मान क्या था 3/2 बटा हो जाएगा और WNG का मान था 4/3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा पूरे का बटा और यहाँ नीचे क्या था ANG था तो ANG का मान क्या था, तो ANG का मान था 3/2 था तो यहाँ 3/2 -1 रख देंगे। अब इसी को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ डेल W बटा डेल A हो जाएगा बराबर। अब यह जो नीचे सबसे ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो ये 3 त्रिकी 9 तो ऊपर हो गया 9 बटा और 4 दूनी 8, 9/8 -1 हो जाएगा और यहाँ नीचे बटा में लिखेंगे 3/2 है, 3/2 -1 हो जाएगा। अब यहाँ से 8 में 1 का गुणा करेंगे, इसमें 2 में गुणा करेंगे तो अगला स्टेप क्या बनेगा, तो डेल W बटा क्या बनेगा डेल A हो जाएगा बराबर हो गया और 8 में गुणा करेंगे तो 9 -8 हो जाएगा पूरे का बटा 8 हो गया और यहाँ पर गुणा करेंगे 2 में तो क्या बनेगा 3 -2/2 हो जाएगा। अब 9 में से 8 को घटा दीजिए तो अगला स्टेप क्या बनेगा, डेल W बटा डेल A बराबर। अब 9 में से 8 जाएगा 1/8 हो जाएगा और यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो 1/2 हो जाएगा। अब ये 2 को क्या करेंगे, सबसे ऊपर भेज देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा या बीच में गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा, डेल W बटा डेल A हो जाएगा बराबर हो जाएगा और इसमें 2 में जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 सबसे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2/8 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या बनेगा, डेल W बटा डेल A बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 1 2, 2 चौको 8 हो जाएगा। अब डेल A का गुणा इसमें कर लेंगे तो क्या सिद्ध हो गया, डेल W बराबर आ चुका डेल A बटा और नीचे क्या है 4। यही क्या करना था, सिद्ध करना था कि डेल W किसके बराबर होते हैं और तो यहाँ पर सिद्ध करना था डेल A बटा 4, मतलब पानी में विचलन कोण और हवा में विचलन कोण का चौथाई होता है, यही प्रश्न में सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं यह जो सिद्ध किया गया है बहुत सरल विधि में बताया गया है, तो इसे अपने कॉपी में लिख करके एक बार जरूर सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेंस की पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है।
तो यहाँ पर जो दिया गया है द्विअवतल लेंस बनाना है और उसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, क्षमता भी दिया गया है प्रश्न में और अपवर्तनांक में मान भी दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे कि द्विअवतल लेंस के लिए इसमें दो त्रिज्या हो गया। अब ये द्विअवतल है जिसमें दो त्रिज्या R1 R2 है, तो याद रखेंगे R1 का मान माइनस होगा क्योंकि वह अवतल लेंस है और R2 का मान क्या होगा प्लस R हो जाएगा। और लेंस की क्षमता को मान दिया गया P बराबर -2.5 डायोप्टर है, तो P बराबर -2.5 डायोप्टर हो जाएगा। अपवर्तनांक n बराबर 1.65 दिया गया है। तो यहाँ पर लेंस मेकर का सूत्र होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब 1/f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/f को लेंस की क्षमता कहते हैं, तो 1/f को जगह पर हम लोग p लिख सकते हैं। p बराबर हो गया n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये p कैसे बना, तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है 1/ फोकस दूरी होता है, तो इसलिए यहाँ पर लेंस की क्षमता हो गया। और p का मान प्रश्न में दिया गया है कितना है -2.5 डायोप्टर दिया गया है, तो p के जगह पर -2.5 डायोप्टर हो गया। और n का मान दिया गया है 1.65 -1 1/r1, तो r1 का मान क्या है -r है, तो 1/-r हो जाएगा -1/r, तो यहाँ पर r हो जाएगा। और यहाँ -2.5 नीचे नोट कर लेंगे और 1.65 में से जब 1 को घटा देंगे तो क्या बनेगा 0.65 हो जाएगा। और यहाँ माइनस ऊपर जाएगा तो -1 और -1 मिल करके -2/r हो जाएगा। तो क्या ये लाइन आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस को आप लोग काट सकते हैं क्योंकि दोनों पक्षों में माइनस है। तो अब यहाँ पर 2.5 यहाँ पे 2.5 यहाँ नोट कर लेंगे बराबर हो गया। और यहाँ 0.65 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 1.30 हो जाएगा। 65 दूना 130, 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे। अब r को ऊपर कर देंगे और 2.5 नीचे चला आएगा, तो r को जब ऊपर करेंगे 2.5 नीचे आएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा 1.30/2.5। अब यहाँ से 100 से ऊपर नीचे गुणा करके या इसे भाग करेंगे, तो इससे जब भाग करेंगे तो r का मान क्या आ जाएगा 0.52 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ त्रिज्या की जो गणना करना था, तो उम्मीद करते हैं यह सूत्र से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि r का मान कैसे निकाला गया।